आने वाला कल ना मोदी जी का होगा ना और अन्य पार्टी का होगा, वो सिर्फ किसानों का होगा। देखते रहना, ये बात लिख लेना बोर्ड पेपर पे, आने वाला प्रधानमंत्री किसान परिवार का होगा। 2000 पे आगे 2000 तो इतने मैं बता देता हूँ। अभी मैं इंदापुरम में रामप्रस्थ ग्रीन बहुत बड़ा सोसाइटी है, मैं उसमें फ्लैट लूंगा। उसके बाद एक अपना उसके ऊपर ना प्लान खरीदूंगा, एक प्लान कर रहा हूँ बहुत ऊपर ना, बट बहुत शानदार, उसमें स्विमिंग पूल बनवाऊंगा। उसके बाद बच्चों को लंदन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बच्चों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद सोच रहा हूँ कि कुछ गांव के लोग बुलाऊंगा, उनकी पार्टी करूंगा 5 स्टार होटल में, कंट्री होटल में। तो बच्चों कुछ होकर देखूंगा क्या करना, सोचूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी रकम है मेरे लिए। ये उसी जो ना ईवीएम के बटन दबाने की देन है, जो आज पूरे भारत का जो किसान एक जगह इकट्ठा हुआ है। अगर ईवीएम में गड़बड़ ही नहीं है तो मोदी जी कराए ना बैलेट पेपर पर इलेक्शन, करवाए ना। मैं गेहूं पैदा कर रहा हूँ, मेरी गेहूं 12 रुपए किलो के हिसाब से जा रही है। जो ये काना बैठा है ना वो रामदेव, वो क्या उसमें गौमूत्र मिला के उसको 45-47 रुपए उसका रेट है, उसमें क्या कर रहा है ऐसा? वैसे जो है ईवीएम मशीन का सिस्टम है। अब अगर कोई चोर इस फोन को ले जाता है, चुरा गया, तो होता क्या है कि इसका वो लोग तोड़ देता है। तो इसी तरीके से जो आईटी टॉपर है वो ईवीएम हैंग कर देते हैं। एक इलेक्शन लड़ने के बाद जो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब इलेक्शन होते हैं तो इतने आईटी टॉपर इस काफी सालों से इस पे बात हो रही है, लगातार ईवीएम पे बात हो रही है, लगातार ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं सरकार गलत निकली हो। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, मुझे पता है, आपको पता है, इन्हें पता है। ये ऑब्जेक्शन उठाएंगे, इन्हें पैसा दे दिया जाएगा तो इनका मुंह दब जाएगा। ऑब्जेक्शन कौन उठाएंगे? अपोजिट पार्टी वाले। नहीं, मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्शन कौन उठाएंगे? अपोजिट पार्टी वाले। और अपोजिट पार्टी वाले भी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। इसी तरीके से राजनीतिक जो हमारा एक अफसर जो होता है, जो आईएएस अफसर होता है, जो निर्वाचन आयोग का अधिकारी होता है, जो चेयरमैन होता है, जो निर्वाचन आयोग इस पे एक्शन लेगा तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन, डायरेक्टर या मतलब जो है सेक्रेटरी लेगा, क्योंकि वो उसका निर्वाचन आयोग का जो मालिक होता है वो चेयरमैन होता है, डायरेक्टर होता है। और डायरेक्टर ही भ्रष्टाचारी है, डायरेक्टर को ही खरीद लिया। तो अगर पूरा सिस्टम ही खराब है, अगर मान लिया जाए कि पूरा सिस्टम खराब है, तो ये बात कौन सुनेगा फिर? ये तो हमें जनता को खुद मेरी बात नहीं, ये तो आज नहीं, वो कौन सुनेगा? आज हम सुन तो रहे हैं, आपको लगा नहीं है? ये उसी परेशानी की देन है जो आज इतना पूरे भारत का किसान एक जगह इकट्ठा हुआ है। ये उसी जो ना ईवीएम के बटन दबाने की देन है, जो आज पूरे भारत का जो किसान एक जगह इकट्ठा हुआ है। आने वाला कल ना मोदी जी का होगा ना और अन्य पार्टी का होगा, वो सिर्फ किसानों का होगा। देखते रहना, ये बात लिख लेना बोर्ड पेपर पे, आने वाला प्रधानमंत्री किसान परिवार का होगा। जगह चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी अजीत और बनाएंगे। एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है, जैसे आप बता रहे थे कि पिछले इलेक्शन में फिलहाल ईवीएम की गड़बड़ी हुई, तो क्या लगता है कि पिछली बार ये जो हमारे देश के अंदर एक मिनट, अगर हमें नहीं लगता कि ईवीएम की गड़बड़ी नहीं हुई तो हम ईवीएम को हटाने की मांग क्यों करते? अगर हमें लग रहा ये 100% ईवीएम की गड़बड़ी है तो, और जो है जब ईवीएम की गड़बड़ी है जब भी तो हम ईवीएम विरोधी है, जब भी तो हम ईवीएम विरोधी है। अगर जो है ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती तो हम ईवीएम विरोधी क्यों होते? अगर ईवीएम में गड़बड़ ही नहीं है तो मोदी जी कराए ना बैलेट पेपर पर इलेक्शन, करवाए ना। वो तो कह रहे हैं ना डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो फिर उसमें तो डिजिटल नहीं, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बनाया था। जो स्विच बैंक में पैसे थे ना, जो लोगों के पैसे जमे हुए थे, वो सारे कंप्यूटर कटाकट जो ना बाहर से लिए, वहीं से जो है किसानों के खाते में डाल दिए। पूरे भारत के जो ना आपके खाते में तो आगे होंगे। वो स्विट्जरलैंड वाले नहीं, 15 लाख की बात ही मत करो। स्विट्जरलैंड से ट्रांजेक्शन हुई थोड़ी बहुत या नहीं हुई है या नहीं? तो फिर अमित शाह के खाते में तो होगी ना। आगे नहीं भाई साहब, एक खेल हो रहा है देश में, आपको पता नहीं है। जो एनजीओ द्वारा जो ब्लैक पैसे को बाइट किया जाता है, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, बाबा रामदेव की ट्रस्ट में हो रहा है, उसमें हो रहा है। हाँ, ये पूरा भारत जानता है और आईएएस अफसर नहीं जानते, क्योंकि इनका विरोध क्यों नहीं करते नेता? क्योंकि वो भी जैसे ये है ना वैसे ही वो है। आप बोल रहे हैं ना डिजिटल इंडिया की बात ऐसी है, मोदी जी हमारे ऐड देते हैं डिजिटल इंडिया, जियो कलम से लिखना नहीं आता, वो डिजिटल इंडिया क्या बनाया? हमारे अंदर जो है ना करप्शन हो गया थोड़ी, और वो हम मोदी जी का मैं धन्यवाद भी करूंगा। क्यों करूंगा धन्यवाद? मैं इसलिए बता देता हूँ, मैं मोदी जी का इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरे भाई है ना, हिंदू, पंजाबी, मोहम्मदन, हमारे अंदर मजा है जो जाग था ना, वो सब जाग चुका है।
किसान, एकता बढ़ गई हम लोगों में। तो हम लोगों को मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ, पहली बात। दूसरी, मैं मोदी जी के लिए एक चीज जरूर बोलूंगा। मोदी जी ने ऐड दिया था ना डिजिटल इंडिया का, जियो का दिया है ना, तो उन्होंने BSNL क्यों नहीं दिया? वो भी तो इंडिया का है ना, उसके हिसाब से पुराना हो गया था, पुराना जियो निकाल दिया। तो भाई पुराने तो हमारे माँ बाप भी हो गए, तो इन्हें घर से निकाल देंगे क्या? वो तो ये बताओ ना, पुराना तो बाप बोला जाएगा, ठीक है ना। पहली बात, एक चीज और मैं बता दूं, अभी आप कह रहे हो 2000 आए, 6000 आए किसान के। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर 6000 रुपए 70 रुपए पर डे बैठते हैं किसान के, किसान क्या गरीब है किसान? आप एक बात बताइए, मैं कहता हूँ किसान का गन्ना जो भी मैं किसान पैदावारी कर रहा है, मैं अगर हफ्ते के हफ्ते पेमेंट कराऊं ना किसान की, मैं गेहूं पैदा कर रहा हूँ, मेरी गेहूं 12 रुपए किलो के हिसाब से जा रही है। जो ये काना बैठा है ना, वो रामदेव, वो क्या उसमें गौमूत्र मिला के उसको 45-47 रुपए उसका रेट है, उसमें क्या कर रहा है? ऐसा क्या हो रहा है उसके अंदर? ये बताओ ना, कहाँ से गेहूं लेके आ रहा है वो? क्या उसके बाद इतनी पैदावारी हो रही है पूरे देश को वो खुआ रहा है? उस पर टैक्स लगाया जा रहा है, साले उनके भंडारे भरपूर करे जा रहे हैं, यहाँ किसान लोग भूखे मर रहे हैं। ये नहीं दिखाई दे रहा सरकार को? कौन सी मीडिया दिखा रही है मेरे को ये बताओ आप? ये प्राइवेटाइज करने के नाम पे ये किया जा रहा है लगातार। अरे भाई, ये गोमूत्र पी के ना इनकी बुद्धि हो गई खराब, मैं बताता हूँ, ठीक है ना। ये इनके गोमूत्र खा के पी के बुद्धि, हमारे यहाँ पे भेड़ चाल है। मैं बात बोलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ भेड़ चाल है। जैसे एक भेड़ चलेगी, पीछे डगमग चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये भेड़ चाल खत्म करने, अंधभक्त खत्म हो, हमें होना अंधभक्त नहीं बनना, हम भक्त जरूर बनेंगे पर अंधभक्त नहीं बनेंगे। अब हमारे अंदर के जो ये यूनिटी है ना, वो जागी है। अच्छा, हम वो पंजाबी हैं, हम किसी को एक कप चाय पिला दें ना, तो हम वहाँ भी, अरे भाई लड़की की शादी है परसों आना है, हम वो किसान है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने 6000 रुपए की बात की थी कि 6000 रुपए दिए जी, 2-2000 करके आ रहे हैं, उन्होंने ये बात 2000 रुपए आ गए, 2000 तो इतने क्या? मैं बता देता हूँ, अभी मैं इंदापुरम में रामप्रस्थ ग्रीन बहुत बड़ा सोसाइटी है, मैं उसमें फ्लैट लूंगा, उसके बाद एक अपना उसके ऊपर ना प्लान खरीदूंगा, एक प्लान कर रहा हूँ बहुत ऊपर ना, बहुत शानदार, उस पर स्विमिंग पूल बनवाऊंगा, उसके बाद बच्चों को लंदन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बच्चों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद सोच रहा हूँ कि कुछ गांव के लोग बुलाऊंगा, उनकी पार्टी करूंगा 5 होटल में, कंट्री होटल में, तो बच्चे कुछ होकर देखूंगा क्या करना सोचूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी रकम है मेरे लिए। तो फिलहाल मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, जहां सरकार एक जगह शांत खड़ी हुई है, भाई शांत नहीं खड़ी है, गलत कह रहे हो। उनको तो BP हो गया, शुगर हो गया, उनको नींद की गोली खा के सो रहे हैं वो रोज, ये गलत कह रहे हो आप। नहीं, क्योंकि देखिए, अगर सरकार किसान की बात मानती है तो कहीं ना कहीं जो किसान की बात कहाँ मानती है? अगर एक किसान की बात मानती तो ये जो 45 दिन से मेरे भाई यहाँ पड़े ना, किसान आदमी, ये 45 दिन से यहाँ ना पड़े रहते, ये अपने घरों में होते, ये ठंड में यहाँ पड़े हैं, ये अपनी मजबूरी के पड़े हैं। हम जो 3 नियम कानून है, काले नियम कानून, ये उसी के लिए तो पड़े हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।